बारे में गलत सोचने वाले लोग जो अनर्गल बातें करते हैं हमारे सैनिकों के बहादुरी के ऊपर, जो बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, केवल वो ही नहीं, उनके जो आका हैं जिसे वो हाई कमान कहते हैं, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। और भाषा उनकी ऐसी है जैसे वो भारत के नहीं किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं, किसी दूसरे मुल्क के वासी हैं। तो उस बात को रखने के लिए हम लोगों ने उनके दिमाग की खिड़की को खोलने के लिए, क्योंकि दिमाग की खिड़की को खोलने के लिए मीडिया ही सबसे अच्छा माध्यम है, मीडिया ही सबसे अच्छा साधन है। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित विंग कमांडर सिकंदर दुबे जी, वर्तमान में हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ के कैप्टन जयचंद कंवर जी हैं, आप उसके संयोजक के नाते काम देख रहे हैं। हमारे बीच में हमारे मीडिया के साथी विनोद गुप्ता जी हैं और हमारे आभास जी हैं यहाँ, जो सहयोगी के नाते विनोद गुप्ता जी के साथ काम देख रहे हैं। राज मदान जी हैं जो सारी व्यवस्थाओं में और वीडियो काम देखते रहते हैं। उन्होंने आप लोगों को यहाँ बुलाया, आपका खैर मकदम, स्वागत, अभिनंदन। और मीडिया भी जागरूक रहती है हमेशा समाज के उन मुद्दों को उठाने के लिए जो देश हित में, जो जवानों के साहस को प्रदर्शित करने के लिए रहता है। आपने भी पिछले दिनों सुना होगा फरीदाबाद में जो लोगों ने बात रखी, उस बात को रखने के लिए हमारे साथ हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के साथी हैं बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा उस बात को पूरे तरीके से रखें और आप लोगों को समझाएंगे भी सही, बताएंगे भी सही कि सच्चाई और हकीकत क्या है, क्योंकि जो है वही बता पाएगा उस बात की सच्चाई। मैं कैप्टन जयचंद जी से आग्रह करूंगा, उससे पहले मैं आग्रह करूंगा सिकंदर दुबे जी से कि वो भी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद कैप्टन जयचंद जी। सभी भाइयों को प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बड़ा साफ बता दिया आज का विषय क्या है, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बिंदु मैंने लिखे हुए हैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कई बातें लोगों को मालूम नहीं है, या कई लोगों को बात मालूम होते हुए भी किसी और भावना से उस चीज को अलग दिशा में ले जाया जाता है। लगभग 20 साल से भारत में OROP का इशू चल रहा है 2004 से 2014 के, और कभी एक कमेटी के पास, कभी दूसरी कमेटी के पास, कभी तीसरी एक्सपर्ट कमेटी के पास। 2014 के आम चुनाव के पहले माननीय मोदी जी ने एक आम सभा में खुले रूप से कहा था कि एक साल के अंदर ये जो 20-22 साल से OROP का इशू चल रहा है, इसको मैं आपको आपका भुगतान करवा दूंगा। एक साल खत्म होते होते 2015 में OROP, जिसे हम OROP 1 कहते हैं, वो डिक्लेयर हो गई, उसका पेमेंट भी हो गया, डिक्लेयर हो गई, उसका पेमेंट भी हो गया। उसके बाद में दूसरे कार्यकाल में लोगों का कुछ इशू उठा कि इसका अपग्रेडेशन होना चाहिए। अब देखिए सरकार की प्रतिबद्धता देखिए और मोदी जी की गारंटी देखिए। 2022 में सेकंड OROP आ गई, जिसे हम अपग्रेडेड OROP कहते हैं, 2022 में आ गई दूसरे कार्यकाल में। उसके कारण भी कुछ इश्यूज है। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, कोई पॉलिसी लेते हैं, तो कुछ लोग असंतुष्ट रह जाते हैं क्योंकि कुछ विसंगतियां होती हैं पॉलिसी में ही। अब जब वो OROP 2 लागू हुई, कुछ विसंगतियां थी उसमें, सरकार ने उन्हें कबूला, ओपन प्लेटफॉर्म पे सरकार ने बोला कि हाँ कुछ ऐसे इश्यूज हैं। उसके लिए सरकार ने एक ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है। एक टेबल नंबर 6, 7 और 8 टेबल नंबर पर काफी डिस्कशन हो रहा है। 8 टेबल नंबर और उसके अलावा और भी जो विसंगतियां, जो पर्टिकुलरली ऐसे सैनिक हैं जो कि सूबेदार मेजर तक हैं, उनकी विसंगतियों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अलग अलग सैनिक संगठनों ने, चाहे वो सैनिक संगठन रजिस्टर्ड था या नहीं था, उन्होंने वहां से इकट्ठा कर ली। और तीसरे कार्यकाल में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसका भी निपटारा हो जाए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
कि जो काम 20-22 साल नहीं हुआ उसके 3 स्टेजेस कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए महिला सशक्तिकरण बिल तो आया पार्लियामेंट में अब, लेकिन देखिए एनडीए में गर्ल कैंडिडेट्स का जो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है, उसमें पहला बैच जो है वो दूसरे कार्यकाल में शुरू हो गया और सबसे ज्यादा लड़कियां जो है वहां उस बैच में हरियाणा से। इसके अलावा आर्मी में लोग कहते थे सैनिक कैसे जाएंगे, महिला सैनिक कैसे बनेंगे, लेकिन वो भी जो ग्लास सीलिंग हम कहते हैं, शीशे की दीवार जो है वो तोड़ दी और आगे बढ़ गए और आर्मी में महिला सैनिकों की भर्ती 2021 में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में शुरू की होगी। इसके अलावा आर्मी में पहली सूबेदार महिला सूबेदार प्रीति रजक इसी कार्यकाल में। मैं 2 मिनट लूंगा उसी कार्यकाल। उसके अलावा पहली महिला कमांडिंग अफसर भी कर्नल प्रियंका सिंह इसी कार्यकाल में। उसके अलावा इन्होंने फील्ड में रहने वाले लोगों के लिए क्वार्टर्स, राशन में मिलेट्स, पौष्टिक आहार और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की 2 बेंचेस बना। हरियाणा पहला ऐसा राज्य जहां पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों के लिए बोर्ड बन गया। अब अगर ये परिप्रेक्ष्य है, ये बैकग्राउंड है, तो क्या कोई सरकार अपने सैनिकों, अर्ध सैनिकों के साथ कोई छल कपट कर सकती है जैसा कि बताया जा रहा है? पहले तो मैं आपको एक विभाग की सैन्य होने के नाते जय हिंद बोलता हूँ पूरे समस्त देशवासियों को। मैं लगभग 32 वर्ष लगभग 32 वर्ष जो एक सैनिक जो ग्राउंड पर लगता है 32 वर्ष, जो कि इन्फेंट्री होती है, पैदल सेना होती है, मैं उसका सिपाही हूँ जो देश की पूरी संख्या में से 97% का सिपाही हूँ जो बैठा और के साथ मैंने ग्राउंड ली है। लेकिन आपका समय, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये जो तिरंगा आज लहरा रहा है, ये आज उन शहीदों की सांसों से लहरा रहा है जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनकी वजह से ये देश और लोकतंत्र आज चुनाव हो रही है उस तिरंगे की वजह से। तो मैं आप सभी से के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ना हरियाणा वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को, कि जिन सैनिकों ने देश के लिए शहीद हुए हैं, शहादत दी है, उनके नाम पर कोई भी राजनीति न करे। और मेरी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज यदि लोकतंत्र यहाँ पर देश में होगा, चुनाव होंगे, तो आज बॉर्डर में सैनिक खड़े हैं वो भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं, जिनका माइनस टेम्परेचर चाहे प्लस टेम्परेचर 50 और -50 जिनको आप सोच भी नहीं सकते, उनके लिए खड़े हैं। आज मैं इस हालत में आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि शहीदों के लिए प्लीज किसी को भी हक नहीं है जो कि इस प्रकार की बात बोलेगा अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी पार्टी के लिए, निजी कुर्सी के लिए और निजी सेल्फिश के लिए। अभी आपके सामने जो हमारे विंग कमांडर सतेंद्र तुगल जी हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में आपको बताया है वो रियली सच है और आपके सामने वीडियो कुछ दिन बाद दिखाएंगे। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं, वो इस प्रकार है। 14 फरवरी 2019 में जब जम्मू से श्रीनगर के लिए एक सीआरपीएफ की कानवाई एक इंग्लिश का वर्ड है, जो कि हमारी इकट्ठी गाड़ी चलती है, उनको ले जा करके सीआरपीएफ जब श्रीनगर में जा रही थी, तो उन जवानों को ले जा रहे काफिले पर जैसे मोहम्मद के आतंकवादी मोहम्मद आदिलदार ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे। और इसकी भर्त्सना यूनाइटेड नेशन व अन्य देशों के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, श्रीलंका व बांग्लादेश से ने भी की। यहाँ तक कि पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में शासकों के टेबल को थपथपाने की आवाज के बीच पुलवामा हमले को पाकिस्तानी कामयाबी के रूप में कबूल किया था। और हमारे विंग कमांडर सतेंद्र तुगल है, रोबेट जी, आपको उसकी वीडियो सुनाएंगे, प्लीज वीडियो को ऑन कीजिए। ज्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती है और ये लोग माइक लगा दो। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद